सबसे पहले सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे में हम आपको दिखा रहे हैं सर्वे का तरीका। 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में यह सर्वे किया गया है। सैंपल साइज 20,013 है। लोकसभा क्षेत्र इसमें 5 कवर किए गए हैं और सभी के सभी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों को हमने इस सर्वे में कवर किया है। तो आइए अब आपके सामने हम रखते हैं नंबर्स। हम शुरुआत करने वाले हैं वोटिंग परसेंटेज से कि कितने परसेंटेज वोट किसी एक पार्टी को मिला है। इसमें इस बार हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस किया है क्योंकि एनसी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो आइए हम दिखाते हैं क्या कह रहे हैं आज तक सी वोटर के ये सर्वे में। वोटिंग परसेंटेज में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एनसी, ये जो देखिए एनसी प्लस यानी एनसी और कांग्रेस को 36.4%। ये जम्मू इलाके का नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू में वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं 36% एनसी प्लस, 41% बीजेपी, पीडीपी को महज 4% 4% और अन्य को 18%। अन्य पर जरूर नजर रखिएगा क्योंकि अनेकों ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में उतरी थी। आपको याद होगा बारामूला की सीट से लोकसभा में इंजीनियर रशीद ने जिस तरह 2 लाख के मार्जिन से उन्हें हराया था। इस बार इंडिपेंडेंस और छोटी पार्टियों पर भी नजर रखना। तभी 18% वोट अन्य लोगों को जम्मू के इलाके में गए। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। नंबर आते हैं विनोद जी, संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इसके बाद अब हम आपको कश्मीर रीजन के वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं। यहाँ पर बाजी कैसे पलटती है। तो जम्मू क्षेत्र का आपने नोट कर लिया। यहाँ पर बीजेपी एकदम आगे है, 41% है। 36 के आसपास है एनसी प्लस। और उसके बाद कश्मीर के इलाके में मामला पूरी तरह से पलट जाता है। लेकिन आइए लिए चलते हैं आपको इस चिल्लम चिल्ली से एकदम दूर, शोर से दूर। सईद अंसारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सईद बैठे हुए हैं शिकारा पे। सईद बताइए। बहुत धन्यवाद अंजना। देखिए डल झील में है आपके पीछे हम और एक शानदार शिकारा में सवार हैं और यही कश्मीर की खूबसूरती है। और इस समय आप भले ही वहां पर स्टूडियो में गर्मी महसूस कर रही हैं, लेकिन कश्मीर की ठंडी वादियों में अब गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले देखिए यहां पर एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस 11 से 15 सीटें, बीजेपी 27 से 31। अभी हर पार्टी का हम यहां पर आपको आंकड़े दिखा दें, उसके बाद आपको एक अंदाजा जम्मू क्षेत्र में जो वोट परसेंटेज आपने बताया है उसका लगेगा। पीडीपी 0 से 2 सीटें, मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कुल 43 सीटों में बीजेपी बहुत आगे है। लेकिन ये 11 और 15 जो है ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि जब कश्मीर क्षेत्र की सीटों के आंकड़े आपके सामने आएंगे और वो जम्मू से मिलेंगे तो क्या एनसी और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्या यह आंकड़ा काफी आगे चला जाएगा। और अगर बीजेपी 31 तक मैक्सिमम जम्मू में जा रही है, जम्मू क्षेत्र में जा रही है, तो कश्मीर में मैक्सिमम बीजेपी का वो आंकड़ा क्या होगा। और एनसी अगर मैक्सिमम यहां 15 जम्मू क्षेत्र में जा रही है तो कश्मीर में अंदाजा लगाइए कि उसका मैक्सिमम आंकड़ा क्या होगा। ये बेहद दिलचस्प देखने वाली बात यहां पर ये होगी। एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपके साथ स्टूडियोज में अंजना। तो ये जम्मू क्षेत्र में 27 से 31 यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे आगे। लेकिन जम्मू क्षेत्र में 11 से 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। 27 से 31 सीटें। देखिए जम्मू के इलाके में, जम्मू कश्मीर में 29 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल में, सी वोटर आज तक के एग्जिट पोल में जम्मू क्षेत्र में एनसी प्लस को 13 सीटों का अनुमान है। ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं, 11 से 15 सीटें दिख रही हैं और बीजेपी को 27 से 31। तो हम आपको मीडियन जो उसका बीच का है वो दिखा रहे हैं। 29 सीटें आती हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में एक संकेत है। अगर आप देखें तो पिछली बार इन नतीजे अगर आप देखें तो बीजेपी को जो पहले जम्मू के इलाके में जितनी सीटें आई थी उसके मुकाबले वो जरा सा फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा सा फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बीजेपी को अगर आप एनसी को देखें तो उनको मार्जिनल गेन हो रहा है। ये देखिए। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सीधा कश्मीर रीजन में, क्योंकि फैसला उसी से होगा। लेकिन उससे पहले
हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ संजय जी, ये नंबर्स अगर आपने भी वहां सर्वे किया, आपको क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए जम्मू में तो जम्मू इलाके में वैसे भी बीजेपी अच्छा करती थी, अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जम्मू इलाके में बीजेपी मजबूत दिख रही है। देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है जम्मू बिल्कुल ठीक है जिस तरह से आज तक इस एग्जिट पोल को दिखा रहा है, क्योंकि जम्मू रीजन अलग है और वैली बिल्कुल अलग है और दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करने वाले हैं और पहले भी करते रहे हैं पॉलिटिकली। जम्मू में बीजेपी को बढ़त है, निश्चित रूप से बढ़त है। सवाल यह है कि ये बढ़त कितनी बड़ी है। मुझे लगता है, मेरा अपना स्वयं का अनुमान है कि जो भी आकलन है इस एग्जिट पोल का, उससे शायद बीजेपी और बेहतर करेगी। मेरा अपना अनुमान है इससे बेहतर कर रही है बीजेपी जम्मू के रीजन में। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर हम देखें तब इस बढ़त बीजेपी को 29 सीटों पर थी। लोकसभा के चुनाव को भी अगर आप देखें तो इस रीजन में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट थे, 51-52% वोट थे लोकसभा में भी। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिससे कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस रीजन में स्लिप कर रही है। 2-3% का हेरफेर हो सकता है, मुझे लगता है 48-47% के आसपास वोट हो सकते हैं। अच्छा, आपका नंबर भी एक बार देखते हैं। आप कह रहे हैं कि 29 से बेटर आपको लग रहा है बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल 35 या 32? 35 या 32, मतलब ऐसा आकलन तो मैं करता ही नहीं हूं कभी कि 35। और मुझे नहीं लगा कि आपको ये दो नंबर्स इतने अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं, 32 या 35। 38 भी हो सकता है, वो 37 भी हो सकता है। इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से विनोद जी आपका इस पर टेक, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए जम्मू रीजन में शुरू से ही बीजेपी का प्रभाव रहा है और जम्मू में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ सीटों पर लड़ रही है, लेकिन वहां मेजर डोमिनेंट पार्टी जो है कांग्रेस है मुकाबले पे। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि खबरें आ रही थी कि जितेंद्र सिंह संकट में हैं और जम्मू में पार्टी लूज कर सकती है बीजेपी, लेकिन जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। तो मुझे लगता है कि जम्मू के जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं तो लगभग ये आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि जो जम्मू की प्रकृति और वैली की प्रकृति दोनों का पूरा कैरेक्टर जो है, वोटिंग पैटर्न और पॉलिटिकल पैटर्न पिछले 10-15 साल में अलग रहा है। एक समय था जब जम्मू रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर था, अब पूरे कश्मीर में उस पार्टी का असर था, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर भी सिमट करके वैली तक हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपके आंकड़े जो है जो इसमें दिखाई रहे इसी के आसपास कई नंबर आना चाहिए। हाँ, आपको क्या लग रहा है संगीत रागी जी? मुझे लगता है, मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदि यही सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए रहती है तो ये अच्छे संकेत नहीं है कहा जा सकता है। लेकिन पिछली बार 25 सीटें जीती थी और वो सभी की सभी जम्मू में ही। जम्मू में तो पिछली बार से तो 29 पर पहुंच रहे हैं, 4 सीट्स का गेन है। देखिए, हाँ, मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश रही है इस चुनाव में कि जम्मू प्रभाग से इतनी सीटें लाई जाए ताकि यदि हमें 5-7 सीटें यदि इंडिपेंडेंट या और बाकी लोगों के साथ निकल जाता है तो हम जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। अच्छा, रागी जी सरकार बनवा रहे थे बीजेपी की। हाँ। यदि ये 38 सीटें तक जाती है तो इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो चुनाव के बाद बिखरता हुआ आपको दिखे। ठीक है, जो मेहमान है उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अब आशुतोष जी, संजय जी ने मुझे कहा कि पता नहीं आपको 32 और 35 ये दो नंबर्स इतने क्यों पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए है कि 2 कि नंबर का जिक्र किया, इसी के लिए मैंने कहा था। वो संजय जी नहीं बोलते हैं, लेकिन संकेत दे दिए हैं 38 वो इसलिए क्योंकि 37 सीटें वहां पर इस बार चुनावी मैदान में है और पिछली बार सभी की सभी सीटें बीजेपी ने जम्मू रीजन से ही जीती थी 25 की। तो मतलब टॉप एंड ऐसा मान के चलने पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम लोग जम्मू कश्मीर में जाके कवर किए, जो कि बीजेपी के लिए जीतना एकदम नामुमकिन के करीब है। तो बहुत बेस्ट वो करेंगे तो 35 तक मामला जा सकता है, 32 तक भी जा सकता है, इसीलिए वो 2 नंबर्स बोले थे। आपको आशुतोष जी क्या लग रहा है? मैं तो जम्मू में आपका जो एग्जिट पोल है, मुझे बीजेपी की सीटें घटती बढ़ती बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। जो पिछली बार का जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसके आसपास रहेगी, 1-2 सीट आगे बढ़ सकती है, 1-2 सीट पीछे बढ़ जाए। इसमें जो चीज डिसाइसिव रोल प्ले करने वाली है, अगर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन 11 सीट भी ले आता है इस इलाके के अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार के बारे में सोचना ही गलत होगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो वो वैली का इलाका है और वैली में दोनों मिलकर बहुत मजबूत है और पीडीपी पूरी तरीके से